there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एकदम ध्यान से और अंत तक दिखेगा। आप सभी प्रश्नों को एकदम ध्यान से और हर एक प्रश्न को अंत तक दिखेगा। और पहला प्रश्न है कि रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। ऐसे प्रश्न इसमें आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डेविड कप, दूसरा ऑप्शन है थॉमस कप, तीसरा ऑप्शन है डुरंड कप और लास्ट ऑप्शन है उबेर कप। और इससे पहले के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थॉमस कप। और अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। लगभग सभी को आंसर पता होगा। और पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। देख सकते हैं कि सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्जाम में रिपीट हुए प्रश्न हैं कि पूछा गया है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन नंबर एक है इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। 16वीं सदी, 15वीं सदी और 14वीं सदी और लास्ट ऑप्शन है 13वीं सदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14वीं सदी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। पूछा गया है कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बेलगाम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। ऑप्शन एक है फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फिरोज तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था। प्रत्येक प्रश्न को अंत तक दिखेगा। और ऑप्शन है पहला इसमें सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। और अगला प्रश्न है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है तुर्की, मंगोलों का, अरबों का, अफगानों का। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुर्की का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। आप इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था। ऑप्शन एक है सिकंदर महान, सिकंदर लोदी, सिकंदर सासूर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को एकदम ध्यान से देखिएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। पूछा गया है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लास्ट ऑप्शन है लोदी वंश। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैयद वंश। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था। सन्सबनी, गुलाम, यामिनी और लास्ट ऑप्शन है खलजी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन्सबनी। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ऑप्शन एक है तैमूर लंग, दूसरा है नदीर शाह, तीसरा ऑप्शन है चंगेज खां और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंगेज खां। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी
किस जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है बीजापुर, रायचूर, बेल्लारी, गुलबर्गा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल्लारी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 है बंदरगाहों से आमदनी, भू राजस्व, मुद्रा प्रणाली, और लास्ट ऑप्शन है अधिशेष लगाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। इंकलाब का नारा किसने दिया? लगभग सभी को आंसर पता होगा और रिपीट हुआ प्रश्न है कि इंकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। और अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। इसके पहले के प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 1939, 1940, 1944 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1939। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लगभग सभी को आंसर पता होगा। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है जीवी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सोचिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीवी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, सर सिरिल रेडक्लिफ, लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ। और किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ यानी कि अलग हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1935, 1930, 1940, 1955। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? पहला ऑप्शन है न्याय, शिक्षा, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा प्रशासन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? पूछा गया है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है जॉन एडम्स, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, वेलेस्ली और हेस्टिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेलेस्ली। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बालिका शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा। और अगला प्रश्न है कि किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। और अगला प्रश्न है कि 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? पहला ऑप्शन है भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सेन। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? रिपीट हुआ प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ऑप्शन 1 है किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है सोशलिस्ट पार्टी।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नए हैं तो सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, ये ज्ञान सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा।